नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूँ गोमिया प्रखंड का ये हजारी पंचायत का हजारी पटवा टोला गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक जो झारखंड और बिहार के पूर्व मंत्री रहे दिवंगत माधोलाल सिंह का निधन हो गया था और आज उसका 14वां दिन है। तो हजारी पटवा टोला से उनका काफ़ी लगाव था। तो सर्वप्रथम यहाँ पर पुष्पांजलि किया गया उनके चित्र पर। यहाँ के लोगों और परिवार के सदस्यों के द्वारा भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद से यहाँ भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर माधोलाल सिंह की एक बड़ा तस्वीर है और यहीं पर पूरा पुष्पांजलि किया गया और सभी लोगों ने एक एक करके यहाँ अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि पूरा हजारी पटवा टोला की ओर से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यह सहभोज का कार्यक्रम है और पूरे इलाके से लोग यहाँ पहुँचे हैं और उनके जो भतीजे हैं, उनका पुत्र है और आसपास के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हजारी के खास पहचान भी है और आप कह सकते हैं कि हजारी पटवा टोला का ये जो भोज होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोगों के लिए एक ही तरह का भोजन बनता है। यहाँ दाल भात सब्जी और प्रसाद के रूप में बूंदिया का सेवन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग इस हजारी स्कूल का जो फुटबॉल मैदान है यहाँ पर उपस्थित है और यहीं पर भोज का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम आइए बात करेंगे यहाँ के जो कुछ प्रमुख लोग हैं उनसे कि इस संबंध में उनका क्या कहना है कि उन्होंने सहभोज क्यों आयोजित की है। मेरे साथ हजारी के हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं गौतम प्रसाद जी और गौतम कुमार जी, और ये माधोलाल सिंह से काफ़ी लगाव रहा है। और तो हम इनसे जानेंगे कि आज चूँकि माधोलाल जी के यहाँ तो कार्यक्रम समाप्त हो गया, लेकिन हजारी के लोगों ने आज विशेष रूप से एक आयोजन किया है जब सहभोज का बोल सकते हैं कि भोज कर रहे हैं। ऐसा क्या लगाव था कि आप लोग उनका यहाँ आज भोज का कार्यक्रम रखे हैं? माधव बाबू का यहाँ चुनाव से पहले से ही इस गांव से उनका पूरा लगाव था और उनको भी इस गांव से लगाव था और गांव वालों के भी उनको भी लगाव था। इसलिए उनको आत्मा की शांति के लिए हम लोग भोज का कार्यक्रम किए और उनको आत्मा की शांति मिले, भगवान के चरणों का स्थान मिले। मेरे साथ हैं हजारी के हैं अवधेश प्रसाद जी और माधव बाबू के काफ़ी करीबी रहे हैं और हमको लगता है कि उनके साथ साथ जब चुनाव से पहले से संबंध रहा है और 85 के चुनाव के बाद से आखिरी के चुनाव तक भी हमेशा साथ खड़े रहे हैं। आज तो अब माधव बाबू हम लोग के बीच में नहीं रहे और आज आप लोग हजारी में एक विशेष, एक तो पूरे गोमिया प्रखंड में क्या कहते हैं विधानसभा में इस तरह का कहीं कोई आयोजन नहीं हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में आप लोग आज यहाँ भोज का आयोजन किए हैं, कैसा लगाव रहा है आपका? लगाव रहा कि हमारे माधोलाल सिंह जो थे वो हमारे गांव के प्रति बहुत अच्छा काम किए, लोकप्रिय नेता थे और जो भी गरीब आदमी उनके पास जाता था तो उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसलिए हम लोग हजारी वालों ने सोचे कि कम से कम उनका श्राद्ध का कार्य किया जाए, क्योंकि हजारी के लिए वो सही में सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता थे और आज भी अमर रहेंगे। कभी हम लोग नहीं भूलेंगे, जब तक हम लोग हजारी के लोग हैं उनका याद करते रहेंगे। इसलिए हम लोग उनका प्रीति भोज सोचा कि हम लोग भी उनका कुछ किया जाए ताकि गरीब लोग भी आके सहयोग करेंगे और सभी ने सहयोग करके इनको प्रीति भोज कराया। कितना मने मानते हैं कि माधव बाबू अब नहीं रहे तो हजारी का जो लगाव था कैसा सुनापन लगता है क्या है? हाँ, सुनापन लगता है। जिस दिन से मर गए शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने नहीं कहा होगा कि माधोलाल सिंह अभी भी जिंदा है, वो नहीं मरे हैं। क्योंकि लगाव इतना बड़ा था हमारे हजारी बस्ती से, अगर कोई भी व्यक्ति अगर घर में औरत मर्द भी लड़ता था तो उनके पास जा कर के सारा समस्या को हल करवाते थे। इसीलिए हम अपना गांव हजारी बस्ती में लोकप्रियता है और अभी सुनापन लग रहा है
लोग रोता है। जब बात बात पे कभी चर्चा होती है, यहाँ की महिलाएं, गरीब गुरबा सब रोता है कि हमारे बीच से नेता चले गए। बहुत अफसोस की बात। गार्जियन के रूप में थे एक तरह हाँ, से। गार्जियन के रूप में वो गार्जियन थे ही, वो गार्जियन थे ही। कोई भी अगर बच्चा भी लड़ रहा है, चाहे औरत पति पत्नी भी लड़ रहा है, तो सारा समस्या माधव लाल से ही करते थे। इसलिए हम लोग उनके याद में ये श्राद्ध का ये कार्यक्रम में भोज करवा रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस गांव से कितना लगाव था और उसका अभी नहीं रहने पर क्या महसूस करते हैं। इस भोज कार्यक्रम में पुरुषों के बाद यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं और हमारे साथ है दिवंगत माधवलाल सिंह के भतीजे सूरज लाल सिंह। कैसे देखते हैं इसको कि आज जनरली होता है कि जिनके यहाँ निधन होता है तो उसके यहाँ कार्यक्रम होता है, लेकिन ऐसे जननायक थे कि आज पटवा टोला हजारी में इस तरह का आयोजन किया गया है। क्या कहिएगा आप? अद्भुत नज़ारा है, देख के कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आज हमारे चाचा के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पे हजारी द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें मुझे एक अथाह प्रेम लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। जिस तरह हमारे चाचा इस गांव को प्यार दिया करते थे, वो यहाँ हमेशा आते रहते थे और अपना प्यार बांटते थे, उसी तरह से आज यहाँ के लोग उनके लिए ज़मीन में बैठ के और इस भोज का कार्यक्रम को कर रहे हैं, जो कि एक अद्भुत आज के परिवेश में यह देखने को नहीं मिलता है। कहीं भी आप जाएं तो इस तरह का आपको नज़ारा नहीं मिलेगा कि लोग ज़मीन में बैठ के खाना खाते हुए, और इतना अनुशासन पूर्वक पहले जेंट्स लोग का कार्यक्रम हुआ, अभी महिलाएं बैठ के खा रही हैं। तो ये चीज़ आपको आज के परिवेश में इतना अनुशासन, इतना सभ्य तरीके से बैठ के खाने को नहीं मिलेगा। बच्चे भी हैं, वो भी आराम से बैठ के यहाँ पे इस भोज के कार्यक्रम में शरीक होके खाना खा रहे हैं। तो ये अद्भुत है और ये चीज़ दिखाता है कि कितना प्यार करते थे इस मतलब क्षेत्र के लोग हमारे चाचा से। सही में वो अमर हो गए। मुझे तो देख के यही लग रहा है कि हमारे चाचा अमर हो गए और अथाह प्रेम, अगाध प्रेम यहाँ के लोग उनसे कर रहे हैं। सुन रहे थे यहाँ के लोगों से जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और जैसा कि माधवलाल सिंह जी के भतीजे हैं सूरज लाल सिंह ने कहा कि अद्भुत प्रेम है इस गांव का कि इस तरह का आयोजन किया। कोई यूं ही जननायक नहीं बन जाता है। माधवलाल सिंह का जैसे कि जानते हैं कि 1985 में पहली बार विधायक बने और इस गांव के लोग तन मन धन के साथ उनको जिताया था, और इसके बाद से लगातार उनके साथ लगे रहे। और माधवलाल सिंह का भी इस घर से सीधा जुड़ाव था। हर एक घर से, हर एक परिवार के सदस्यों से उनका निजी रिश्ता आप कह सकते हैं। इसी का नतीजा है कि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए और भोज में शामिल हुए। तो आप पूरे गोमिया विधानसभा में, और हमको तो लगता है कि झारखंड के कई दिवंगत नेता हुए, आज तक कि किसी दूसरे गांव में इस तरह का भोज का कार्यक्रम नहीं किया गया नेता के नाम पे। लेकिन माधवलाल सिंह एक ऐसे शख्स थे जिनके याद में कह सकते हैं कि उनको किस तरह से श्रद्धांजलि दिया जाए, और ऐसे में यहाँ के लोग एक भोज का आयोजन किया है। और देखते हैं सब ज़मीन में बैठ के, और बहुत ही साधारण तरीके से गांव का नियम रहा है, यहाँ दाल भात सब्जी होगा, इसके अलावा चाहे अमीर हो या गरीब हो, उससे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूँ आनंद कुमार।